हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 हिंदी की पुस्तक सारंगी का पाठ 9 करेंगे। इस पाठ का नाम है आलू की सड़क। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकाई 3 हमारा खान पान, पाठ 9 आलू की सड़क। सुने कहानी। इस पाठ में एक भालू की कहानी है जो अपनी नानी के घर जा रहा था। तो आइए देखते हैं ये भालू अपनी नानी के घर कैसे जा रहा है और क्या लेकर जा रहा है। आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भरकर आलू पीठ पर रख लिए। ये देखिए, इस भालू ने अपनी पीठ पर आलू का बोरा रख लिया है। नेक्स्ट पिक्चर में, पर बोरे में तो छेद था, लेकिन भालू के बोरे में छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप, बोरे से आलू टपकते जाते टप टप टप। अब भालू कैसे चलता है? धप धप करके, और उसी तरीके से उसके बोरे में से आलू गिरते जाते थे टप 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 करके। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। यहाँ देखिए, पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा है। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? अब बंदर ने भालू से पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना, लेकिन भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। बंदर को क्या सुनाई दे रहा था? धप टप धप टप धप टप। मीन्स भालू चल रहा था धप धप करके और आलू गिर रहे थे टप टप करके। उसने पेड़ के नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। अब बंदर ने नीचे देखा पेड़ के, तो रास्ते में ये आलू पड़े हुए हैं। ये देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। अब बंदर ने कहा कि भालू ने मुझे बताया तो है नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं इन आलूओं से पता लगा सकता हूँ कि भालू कहाँ जा रहा है। तो ये कहानी लिखी है चंदन यादव जी ने। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं बातचीत के लिए। इन प्रश्न के उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। प्रश्न 1, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? तो आइए नोटबुक में उत्तर करते हैं। उत्तर, बंदर ने रास्ते में पड़े आलूओं का पीछा करके पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। उसके बाद है प्रश्न 2, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? इसका आंसर भी नोटबुक में करते हैं। उत्तर, भालू ने बंदर को कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि भालू को अपनी नानी के घर दूर तक जाना था और वह जल्दी में था। इसके बाद है प्रश्न 3, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? इसका उत्तर भी हम नोटबुक में करेंगे। उत्तर, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह छप की आवाज आती। प्रश्न 4, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। इसका उत्तर भी हम नोटबुक में करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो उसमें से आलू ना गिरते और बंदर भालू का पता नहीं लगा पाता कि भालू कहाँ जा रहा है। अब इसके बाद है नेक्स्ट, आवाजें तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर घड़-घड़, पानी टपकने पर टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होती हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया है, पानी में चलना, सूखे पत्तों पर चलना, गुब्बारा फूटना, बर्तनों का गिरना, बारिश की बूंदों का गिरना, माँ का पुकारना। जब हम पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज आती है? छप 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 छप। उसके बाद है सूखे पत्तों पर चलना। सूखे पत्तों पर चलने में आवाज आती है चप चप। गुब्बारा फूटना, गुब्बारा फूटने पर आवाज आती है फट फट। बर्तनों का गिरना, बर्तनों के गिरने पर आवाज आती है धम धम। बारिश की बूंदों का गिरना, बारिश की बूंदों के गिरने पर आवाज आती है टप टप। माँ का पुकारना, तो माँ कैसे पुकारती है? बेटा या बेटी। ठीक है, बेटी या बेटा। ओके। के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही उत्तर चुनकर लिखिए। नंबर 1, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था, पीपल के या बेर के? तो बंदर पीपल के पेड़ पर बैठा था, तो हम यहाँ लिखेंगे पीपल। नेक्स्ट, भालू कहाँ जा रहा था? तो भालू नानी के घर या दादी के घर? तो भालू नानी के घर जा रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे नानी के घर। नेक्स्ट, नंबर 3, भालू ने बोरे में क्या रखा था, आलू या मूली? तो भालू ने बोरे में आलू रखे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे आलू। इसके बाद है नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। तो यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। भालू ने बोरा भरकर आलू पेट पर रख लिए। तो इस पिक्चर में भालू ने बोरा भरकर आलू कहाँ रखे हैं, इस वाले पिक्चर में, सेकंड में। तो हम इससे इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। तो थर्ड पिक्चर में पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ इसको इससे मैच कर देंगे, थर्ड से। उसके बाद रास्ते में आलू पड़े हुए थे। तो फर्स्ट वाली पिक्चर में रास्ते में आलू पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। नंबर 1, बा से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। अब इसमें हम पहले पढ़ेंगे जलेबी, तो ये जा से शुरू है। डमरू डा से शुरू है। तारा ता से शुरू है। बस्ता बा से शुरू है। तो ये वाला शब्द बा से शुरू है, बस्ता, इसको हम लिखेंगे बस्ता। नेक्स्ट है नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और इनके नामों को हमें बोलना है। उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। अब इसी प्रश्न के लिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनाया हुआ है। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। ये सारे आपको जो 6 नाम दिए हैं, इनके नामों की ध्वनि में क्या अंतर है। उल्लू, तो ये छोटे ऊ से शुरू है, छोटे ऊ से उल्लू, तो इसकी मात्रा होती है शब्द के नीचे की तरफ। कुर्ता, ये छोटे ऊ से है। सुराही, ये भी छोटे ऊ से है। ऊन, ये बड़े ऊ से है, इसकी मात्रा शब्द के नीचे इस तरफ को लगती है, बड़े ऊ से ऊन। फूल, फूल पर भी बड़े ऊ की मात्रा है। सूरज, सूरज पर भी बड़े ऊ की मात्रा है। तो छोटे ऊ की मात्रा होती है बच्चों, उसको जल्दी बोलते हैं, जैसे कुर्ता, सुराही, और बड़े ऊ की मात्रा को आराम से बोलते हैं, फूल, सूरज। ओके, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। ये है भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। इनको आपको इसके ऊपर ही लिखना है। इसके बाद है नंबर 4, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा। इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अब देखिए, का लू, कालू। ऐसे ही ला लू, लालू, यहाँ हम लिखेंगे ला लू। नेक्स्ट, ता लू, यहाँ लिखेंगे ता लू। बा लू, शा लू, शालू। इसके बाद है नंबर 5, सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 पत्ते दिए हैं, सबसे बड़ा है ये, तो इसमें हम ग्रीन कलर भरेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें ग्रीन कलर फिल कर देंगे। बच्चों, कक्षा 1 हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 9 आलू की सड़क कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।